सिक्खी विच ये सिद्धांत है, देख पराइयां चंगियां मावां भैणां धीआं जाने। इत्थे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का साडा सिद्धांत नहीं है, साडा सिद्धांत ये है पर बेटी को बेटी जाने, पर स्त्री को मात बखाने। साडा सिद्धांत ये है। पुछया तुसी कदी अपने बच्चे नूं क्लास विच गवांढ विच किन्नियां भैणां ने तेरियां? कदी पुछया अपनी बेटी नूं धी नूं तेरे किन्ने भरा ने? पहला कारण कन्या भ्रूण हत्या का है छेड़खानियां। दूसरा कारण डाउरी दाज, ये दूजा कारण है दाज। क्यों? क्योंकि पुत्र ने जन्म लिया मतलब 50 लाख दाज वटदे पिया है। जिन्ना मुंडे नूं पढ़ावांगे बोली लगावांगे भी इन्ना दे दिओ, ते जे धी पैदा हो गई ते 50 लाख देना पैना है। हुण 5000 नाल काम सरदा है, बाद च 50 लाख देना पैना। इहदे नाल 5000 ठीक होया ना भी 5000 च मरवा दिओ। सहमत हो कि नहीं सहमत? दसो जी। दूजा है दाज। तीजा कारण यह है कि हो सकता कोई अमीर पिता होवे, बच्ची नूं पढ़ा लिखा भी देवे, दाज भी इन्ना ज्यादा दे देवे, परवाह ना मने, पर की गारंटी है कि ब्याह तो बाद फिर सुखी वसेगी? हो सकता है लालची टक्कर जान, वो कहना होर लैके आ, होर लैके आ। हो सकता है उस धी नूं तेल पा के जिंदा साड़ देण, उन्होंने मार ही देण, कुछ पदार्थ नहीं खाता। उन्होंने भी ब्याह तो बाद तड़फा के मारना ही है, इन्ना चंगा भी मार दिओ, तड़फेगी ते नहीं ना। 3 कारण हो गए। देखो जो बच्ची घर पैदा होती है, कोई मां बाप नहीं चाहता असी अपनी बेटी नूं मारीए, कोई नहीं चाहता। बल्कि धी पैदा हो पिता नूं खुशी चढ़ जाती है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਿਡੌਣੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੱਪੜੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੀ ਸਕੂਲ ਜਾਏ ਉਹ ਘਰੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਧੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਆਏ ਹੋ? ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਧੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਗਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ। ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜਿੰਨਾ ਧੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਈ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਰ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। जिस जो रिश्ता लगता है पता लगता है जी मुंडा तो बहुत चंगा है, कमांदा भी बहुत है, तो दाज बड़ा मंगते ने। चलो कोई नहीं, औखा सौखा होके दाज दे देगा, घर ते वधिया ना। रिश्ता हो गया, पिता के पैर जमीन ते नहीं लगती। अज विआह का दिन आया, विआह के दिन की होया, पिता ने भरा ने पूरा इंतजाम किया बरातियां के स्वागत वास्ते, किसी चीज की कसर नहीं छड़ी। कोई पिता कसर नहीं छड़दा अपनी बच्ची के विआह दे विच। पर बदकिस्मती साडे पंजाबियां दी, साडे समाज दी कि जान लग्या बराती कोई ना कोई नुक्स कड्ढी जांदे ने। हाँ ठीक नहीं सी इन्हां दा, जिन्ना मर्जी कर लो तुसीं। लंबियां लंबियां लिस्टां बड़ियां होंदियां बराती दी सेवा लई। लिस्ट विच सब तो पहली चीज की लिखी होंदी है पता? 20 पेटियां शराब, इन्ने बकरे, इन्ने मुर्गे, इत्थों शुरू करदे आ ताकि बरातियां दी चंगी तरह खातर हो जाए। जान लग्या अगले फिर नुक्स कढ जांदे ने। धी दा ब्याह होया, मां एक अख हसदी है, एक अख रोंदी है। रोंदी है कि धी विछड़ चली है, अज खुश है चलो अपने घर जाके सुखी बसेगी। डोली तुरन लगिया भरा वो आखदे ने ड्राइवर नूं तू गड्डी बंद कर दे, असीं धक्का लगा के प्यार नाल भैण नूं विदा करांगे। उन्हां दा मोह है, उन्हां अपनी भैण नूं विदा कीता, डोली चली गई। अगले दिन मुकलावा आया, मुकलावे दे दिन जदों धी मिलन आई, दूसरे दिन ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਮੈਨੇ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ, अर्थ बदल गए। कल तक इस घर की मालकन सी, चाबियां ਉਹਦੇ हथ ਵਿੱਚ ਸੀ, एक दिन ਵਿੱਚ ਉਸ ਘਰ ਤੋਂ ਪਰਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ ਭਰਜਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬੇਗਾਨੀ ਹੋ ਗਈ। एक दिन पहला मालक सी घर दी, अगले दिन कोई चीज लैनी ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਭਰਜਾਈ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ मैं चीज ਇੱਥੋਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? उस तो बाद महीने बाद आके पिता नूं मिल गई, 3 महीने बाद आके मापिओ नूं मिल गई, क्योंकि मापिओ वखरे हो गए, भैन भरा वखरे हो गए। हुण सस सहुरा मापिओ बन गए, घर वखरा हो गया, देवर जेठ ननाणा भैन भरा हो गए, गवांढी नवे मिल गए, सारा नवी जिंदगी शुरू हो गई। हुण इत्थों तक भी हुण 6 महीने 8 महीने हो गए, मिलन नहीं आई। पिता ने फोन करके पूछा धीए मिलन नहीं आई? धी आखदी पिता जी की करा, सस सहुरा ठीक नहीं रहिंदे, बीमार रहिंदे ने, उन्हां दी सेवा करदी हां, बच्चे ने काम कर, धी हो गई एक, ओदी हुण केयर करनी पैंदी है।
इस करके बहुत बिजी हाँ। पिता ये गल सुन के खुश हो जाता है, चलो मेरी धी उत्थे जाके सुखी हो गई, बिजी हो गई है। 4 साल हो गए घर में धी ने जन्म लिया सी, 3 साल की हो गई। 4 साल बाद अज रात में किसी ने दरवाजा खड़काया। प्यो दरवाजा उठ के खोलने वास्ते गया, मां दूरों देख रही है, इन्नी रात कौन आया है? दरवाजा खोल के देखिया, सामने धी खड़ी है। 3 साल की ने कुछड़ती अपनी कुड़ी चुकी हुई है और पुराने जे कपड़े पहने हुए ने, केस खिलरे हुए ने, पैरों च चप्पल पाई हुई है। धी ने भी घरेलू जे कपड़े पाए ने, कुड़ी ने भी। जो आ हालत देखी, पिता एकदम कह उठा, धीए इस हालत विच अगे तो कदी इदां ही नहीं, अज की हो गया तेन? इस हालत विच आ गई है। मां उठ के दौड़ी आई, की होया मेरी धी नूं इस हालत विच? धी पिता दे गल लग के रोई, मां दे गल लग के फुट फुट के रोई। ते धी आखदी है, मां की दसां, मैं 4 साल चुप रही, बोली नहीं। उन्हें 4 साल मेरे ते जुल्म किया, मैं कुछ नहीं किया। उन्हें 4 साल मेरे ते जुल्म किया। मैं सोचा मेरी मां होका ना ले ले, मेरा पिता दुखी ना होवे। मैं किसी को कुछ नहीं दसिया, क्योंकि तू क्या सी मां घरों तोड़न लगिया, अज तो बाद वो घर तेरा है, ये घर तेरा नहीं है। अज ते उन्होंने भी घरों धक्के मार के बाहर कढ़ दिता। मां ये दस मेरा घर है केड़ा? ये घर मेरा कि वो घर मेरा? आ भी घर मेरा नहीं, वो भी घर मेरा नहीं, फिर मेरा घर है केड़ा? पिता ने एक धी तोरी सी, 2 दरवाजे ते वापस आ गई, एक कुछड़ चुकी है। ये साडे समाज दा कुरूप चेहरा है। हुण बिगड़े रूप रहा बिकराल, कुरूप चेहरा साडे समाज दा है। तीजा कारण, ये 3 कारण ते कन्या भ्रूण हत्या दे ये ने, ते कोई चौथा कारण दसेगा की है? मैनू कहना पै रहा है कि चौथा कारण जिहड़ा है खुद लड़कियां आप ने। 20 साल मां ने प्यार दिता, वो झूठा निकलिया। 20 साल पिता ने प्यार दिता, वो झूठा निकलिया। 20 साल भैणा भरावां रिश्तेदारां ने प्यार दिता, वो झूठा निकलिया। 2 महीने पहला एक मुंडा मिलिया सी, उसदा प्यार सच्चा हो गया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਈ। ਪਿਤਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਗ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਵਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੰਗਾਜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। कोई लड़की घरों दौड़ गई, कोर्ट मैरिज कराने लगे, रजिस्ट्रार बैठा हुआ है, जो साइन करने लगे, उस रजिस्ट्रार के ऊपर एक कुर्सी के ऊपर एक लाइन लिखी सी दीवार के ऊपर। उस लड़की ने उस लाइन को पढ़िया, लाइन पढ़ के वो घर वापस आ गई, कहने लगी मैं ब्याह नहीं कराना, चली हाँ। वो लड़का कहने लगा भी क्यों? घरों भज के आई, गहने चुक के लियाई, सारा कुछ, हुण क्यों चली वापस? कहने लगी वो देख लाइन की लिखी है, उत्थे लिखिया सी इसे करके धी जमण तो डरदे सी। चौथा कारण खुद लड़कियां आपने। खैर मैं संक्षेप चर्चा करा। कन्या भ्रूण हत्या दे एक कारण समाज दे विच बहुत खतरनाक ने, जिहदे विच दाज दहेज, पर गुरु साहब ने हर पक्ष दा एक सलूशन दिता। छेड़खानियां गुरु ने सलूशन दे दिता, वो सिखा सारे नूं भैण भरा करके जानी, मां करके जानी, धी करके जानी। कन्या भ्रूण हत्या दा सवाल ही पैदा नहीं होएगा। दाज दहेज दा सिक्की विच कोई थां नहीं है। दाज दहेज नूं क्यों? क्योंकि गुरबाणी दे विच इक्को दास दी गल है, हर प्रभ मेरे बाबुला, हर देवो दान में दाजो, हर कपड़ो हर शोभा देवो, जित सबर मेरा खाजो। मैनू गुणा दा दाज दे दी, मैनू इज्जत दे कपड़े दे, ताकि मैं अपने सोहरे घर इज्जत नाल रह सकां। इसको अगली गल हाँ जी। आनंद दा दिन मुकर्रर कर लग्या, कोई तिथि वार चंगे मंदे दिन दी खोज कर ली, पत्री वाचना मनमत है। कोई दिन जो दोनों ध्यान आपस में सलाह करके चंगा दिसे, नियत कर लेना चाहिए है। पाप ब्याह दिन कढ़न लगिया किसी पंडित पांधे कोलों मुहूर्त कढ़ाने की लोड़ नहीं है। बहुत सारे सिख ने जिहड़े कहते हैं जी असीं पंडित पांधे कोल नहीं कढ़ाते मुहूर्त, असीं भाई जी तो पुछ लईदा है भी कढ़ाना जरूर है। भी सारे ही दिन इक्को जिहे ने। गल ते भी बच्चों दे विच गुण होने चाहिए ने ते घर सुखी बसेगा। जे गुण नहीं है, जिहो जिहा मर्जी मुहूर्त कढ़ा लो ते परिवार दा सुखी बसना मुश्किल हो जाता है। इस करके सिक्खी दा सिद्धांत है, नानक सोई दिन सुहावड़ा, जित प्रभ आवे चित। रब चेते आ रहे है ते दिन चंगा है, रब भुल गया ते जिंदगी दी रुत फिटकार हो गई। जित दिन विसरे पार ब्रह्म फिट परे रुत। साहा गणे न करे विचार, साहे ऊपर एक हंकार।
केवल एक अकाल पुरख की याद थोड़े मन में होनी चाहिए है। मुकुट जा गाना बनना, पितर पूजने, कच्ची लस्सी पैर पाने, बेरी जंडी बननी, घड़ोली भरनी, रुस के जाना, छंद पढ़नी, हवन करना, बेदी कटनी, बेसवा, नाच, शराब आदि मनमत है। जितने थोड़े आदमी लड़की वाला मंगावे उतने ही लैके लड़का सोहरे कर जावे। दोई पासी गुरबाणी के शब्द गाए जान ते फतेह गजाई जावे। जो बरातां जांदियां ने उहदे एक गल कही जाती है भाई नूं, वो किहड़ी? भाई नूं कहंदे ने शब्द पढ़ो हम कर साजन जाए, कहंदे ने कि नहीं? जो मिलने का टाइम हुंदा उदों कहंदे ने शब्द पढ़ो। हैरानी की गल है, नशे विच धो के भंगड़े पाते, उपरों दी किरपाना और सड़कों ते नचते चले जाते हैं। और विआह वाले दिनों च वो बेशर्मी का नंगा नाच हुंदा है। धीआं भैणां ने वैसे ही अपने बाहां दे कपड़े खत्म कर दिते हैं। बुजुर्ग साडे मोटे मोटे चश्मे लगा के अपनी धीआं नूं नचदे देखदे हुंदे ने। और जो कुछ उदों हुंदा है, नशे च धो के जाणगे ते जाके भाई नूं कहणगे शब्द पढ़ा हम घर साजन आए। भी साजन इदां दे हुंदे ने, साजन लेके भूतने ने। साजन दी निशानी नहीं है। साजन उत्थे कहा गया रब नूं, हम घर साजन आए, मेरे हिरदे घर विच प्रभु मित्र आ गए, साचे मेल मिलाए, प्रभु ने अपने चरणों च मैनूं जोड़ लिया है। ते रब सजण दी गल है। ते सिख किवें जावे? सिख दी बरात नाच गाने भंगड़े पांदियां नाल नहीं, गुरबाणी दा कीर्तन करदियां जावे। किन्ने कुछ सिख ने जिहड़े गुरबाणी दा कीर्तन करदे हुए बरात लैके जांदे ने, क्योंकि चंगे काम लई जाना है। आनंद कारज धर्म है सिख लई, गृहस्थ धर्म है सिख विच। सिख धर्म विच जे गृहस्थ धर्म है ते गृहस्थ धर्म दा काम शुरू करन लगिया नाच गाने शराबां काम ते धर्म दा करन जाना है। गृहस्थ धर्म च प्रवेश करना बच्चे बच्ची ने, किथे ते गुणा दियां रब दियां सीसां लेणियां सी, उहनूं गुरबाणी दा कीर्तन गाउणा सी, ते किथे शराब गाने नशे। गलत हो गया। इस करके मर्यादा च लिखिया होया है कि दोही पासी गुरबाणी दे शब्द गाए जाण ते अगे जाके फतेह गजाई जावे। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे हजूर दीवान लगे, संगत च रागी कीर्तन करन, फिर लड़की लड़का श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हजूर बिठाए जान। लड़की लड़के दे खब्बे पासे बैठे, संगत दी आगे लैके आनंद पढ़ाउण वाला सिख, मर्द या स्त्री, लड़के ते लड़की उन्हां दे मापियां सर्ब राहां नूं खड़ा करके आनंद दा अरदासा सोधे। फिर लड़के लड़की नूं गुरमत अनुसार गृहस्थ धर्म दे फर्जां दा उपदेश करे। पहले दोहां नूं साझा उपदेश करे। इस विच सूही राग दीआं लावां दे भाव अनुसार पति पत्नी दे संबंध नूं जीव ते परमात्मा दे प्यार दे नमूने ते ढालण दी विधि दसे। आपस विच प्रेम द्वारा एक जोत दोए मूर्ति होना दसे ते इक्को गृहस्थ धर्म निभाउंदे होए अपने सांझे परता अकाल पुरख नाल एकमिक होना जड़ावे। दोहां ने इस संयोग नूं मनुखा जन्म दी यात्रा नूं सफलता नाल निभाउण दा साधन बनाउणा है। दोनां ने इस संयोग दे राहें पवित्र ते गुरमुखी जीवन बतीत करना है। फिर लड़के लड़की नूं आपो अपने वखरे वखरे गृहस्थ धर्म दे फर्ज दसे जाण। वर नूं दस्सिया जावे कि लड़की वाले ने तुहानूं सब तो वधीक योग जान के वर चुनिया है। आपने अपनी पत्नी नूं अर्धंगी जान के सारियां अवस्थावां विच इक्को जिहा प्यार करना है ते बन सकना है। इस दे शरीर ते इज्जत दे राखे तुसीं हो। स्त्री धर्म व्रत विच पक्के रहना। इस दे माता पिता संबंधियां नूं अपने माता पिता संबंधियां दे तुल मनना। कन्या नूं दस्सिया जावे कि आप नूं गुरु ग्रंथ साहिब जी ते साध संगत दे हजूर इस सज्जन दे लड़ लाया जाता है। आप इन्हां दे निर्मल भाव विच रहंदे होए इन्हां नूं अपने सारे प्रेम श्रद्धा ते मालक समझना। सुख दुख देश प्रदेश विच अपने पति व्रत धर्म विच पक्के रहना, सेवा करनी। इन्हां दे माता पिता संबंधियां नूं अपने माता पिता संबंधियां वांग जानना। उपदेश दियां गल्लां प्रवान करदे होए कन्या वर दोने गुरु ग्रंथ साहिब जी अगे मत्था टेकना। फिर लड़की दा पिता जां मुखी लड़के दा पल्ला लड़की दे हाथ पड़ावे। ताबे बैठा सज्जन सूही महला चौथा विच दित्तियां लावां दा पाठ सुनावे। हरेक नाम दा पाठ होण मगरों अगे वार पिछे कन्या वर दा पल्ला फड़ गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 4 परिक्रमा करना। जदों साडे गुरुद्वारे च आनंद कारज हुंदे ने उदों की हुंदा है? 4 नावां 4 परिक्रमा करन लगिया पहला ते 15 बंदे खड़े हो जांदे ने। वो बच्ची नूं फड़ फड़ के परिक्रमा करदे ने।